हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप फ्रेंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करने की सोच रहे हैं या फिर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि इसमें आपका क्या कैरियर ग्रोथ होगी, तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि आगे चल के आपके लिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है और फ्यूचर में इसकी और भी ज्यादा डिमांड होने वाली है क्योंकि ये एक डिमांडिंग कोर्स है। ठीक है, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं तो आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए डिफरेंट तरीके के ऑप्शन अवेलेबल वहां पे रहते हैं। ठीक है, आप जिसमें जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, डिफरेंट तरीके के आपके लिए कैरियर ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड एक सबसे अच्छी और बात है यहाँ पर कि इस कोर्स को करने के बाद आप इंडिया में तो जॉब कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं, आप यूएस जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको सैलरी पैकेज भी हाई मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कोर्स है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं या फिर बीएससी फिजिक्स के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी जियोलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि बीए के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीकॉम के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इन सभी के जो है सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली जो है आई बटन के ऊपर जाना है और जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन है आपके लिए उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप एमएससी करें। ठीक है, एमएससी करने के बाद आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कैरियर ग्रोथ के जो चांस होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप बीएससी से किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको सैलरी थोड़ा कम मिलती है, लेकिन जब आप एमएससी कर लेते हैं, एमएससी के बाद आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के और भी ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो उसके बाद एमएससी जरूर करें। एमएससी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। आपके लिए बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो डबल हो जाती हैं। जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से मिल रही, जब आप एमएससी कर लेते हैं तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डबल हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस हैं जिससे जो है आप एमएससी कर सकते हैं। उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप जो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं, एमएससी बायोसाइंस से कर सकते हैं, एमएससी जेनेटिक्स से कर सकते हैं, एमएससी जो है माइक्रोबायोलॉजी से आप कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं। इन सबसे जो है आप एमएससी कर सकते हैं और भी अदर जो है ब्रांचेस हैं जिससे आप एमएससी करके अपना करियर बना सकते हैं। एमएससी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। ये जो मास्टर डिग्री होती है फ्रेंड, इसमें आपको जो है सभी चीजें जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन कराया जाता है, सभी चीजों की पूरी जो है आपको जानकारी कराई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, आपके लिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप अगर एमएससी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आप जो है रिसर्च जॉब कर सकते हैं, इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं, एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस
रहते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कोर्स रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए जो है आप डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस से कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एमबीए सिर्फ एचआर से होता है, मार्केटिंग से होता है, फाइनेंस से होता है, और भी अदर ब्रांचेस हैं जिससे एमबीए होता है, ठीक है। तो आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिससे आप एमबीए करके अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से आप एमबीए कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट से कर सकते हैं, ठीक है, आप एमबीए मार्केटिंग से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, और भी अदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिससे आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करके आपको जो है कैरियर ग्रोथ के आपके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए करने से पहले आपको कैट का एग्जाम भी देना होता है। कैट का एग्जाम देने के बाद आपके लिए ये फायदा रहता है कि जो प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे कि IIM है, FMS है, इस तरीके की जो संस्थान है वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं तो वहां पर आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करें। प्रेस्टीज जो कॉलेज है, ठीक है, जो प्रतिष्ठित कॉलेज है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनसे ही आप एमबीए करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। वहां पर आपको सीखने को भी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ आपका जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा रहता है। साथ ही साथ जो आपका प्लेसमेंट है वो भी अच्छा होता है। सिंपली भाषा में अगर हम कहें तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जब आप किसी अच्छे कॉलेज या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं जिनका पहले का प्लेसमेंट अच्छा गया और, ठीक है, जिनकी पहले की जो बैच है वो अच्छे गए हो, ठीक है, उनके अच्छी जगह प्लेसमेंट हुए हो, तो अगर आप उस तरीके की यूनिवर्सिटी से करते हैं या फिर उस कॉलेज से करते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है कि आपका भी प्लेसमेंट वहां पर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी टॉप क्लास जो एमबीए के कॉलेज है वहां से एमबीए करें या फिर टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटीज है उनसे एमबीए करें, तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है इस बात का ध्यान रखें जब भी आप एमबीए कर रहे हैं तो किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही एमबीए करें, ठीक है। वहां पर आपको जो है सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आपको वहां पर सीखने को अच्छा मिलता है, साथ ही साथ आपको जो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वहां पे आपको फायदा मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा अच्छा जो फायदा मिलता है और सबसे ज्यादा बड़ा जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ठीक है, जो टॉप कंपनीज हैं वो प्लेसमेंट के लिए वहां पर उन कॉलेजों में जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप वहां से एमबीए करते हैं तो वहां पर आपका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, वहां पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ वहां पर आपके करियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए भी आप डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, ठीक है, एचआर से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, और भी अदर ब्रांचेस हैं जिनसे आप एमबीए कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है आप सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन इंचार्ज भी बन सकते हैं। आप केमिकल से रिलेटेड जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसमें वर्क कर सकते हैं। आप जो है फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप फार्मा से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसमें वर्क कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन इंचार्ज बन सकते हैं। इसमें आपका सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमआर भी बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप जो है हॉस्पिटल्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए डिफरेंट तरीके की पोजीशन रहती है, ठीक है, डिफरेंट तरीके की जॉब प्रोफाइल रहती है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप सोच रहे हैं कि टीचर बनने की, ठीक है, तो आप टीचर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप जो है टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा, ठीक है, आप बीएड करके
प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन टेस्ट को पास करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप जो है बीएड कर सकते हैं। बीएड करके आप प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है, ठीक है, उसमें आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनके जो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको क्वालिफाई करके आप जो है उसमें भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। लेक्चरर के लिए आपको नेट का एग्जाम देना होता है। ठीक है, नेट का एग्जाम देने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करने के बाद आप एमएससी करिए। ठीक है, एमएससी करने के बाद जो है आप पीएचडी भी कर सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड करके प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकते हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जाम देके लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अदर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए डिफरेंट तरीके गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो एग्जाम आते रहते हैं, ठीक है, उनको आप क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप रेलवे में जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं। डिफरेंट तरीके की आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है एग्जाम होते रहते हैं। ठीक है, उन एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है ये कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में आपको बताया, सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारे अदर जॉब्स हैं, ठीक है, जिनकी आप तैयारी करके उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो मैंने आपको कैरियर ऑप्शन यहाँ पर बताए हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पर आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।